अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है मई की 8 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। एक 6 फरीकी इजलास के सिलसिले में पाकिस्तान का दौरा करने वाले अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर से रावलपिंडी में मुलाकात की, जिसमें सरहद पर इंतजामात और इलाकाई सलामती समेत कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने हमसाया ममालिक के दरमियान मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर दिया, जबकि अफगान वजीर खारजा ने कहा कि वो इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अफगान वजीर खारजा की सरबराही में वफ्द ने इस्लामाबाद में इतवार को पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। अफगान तालिबान के कायम मकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि पाकिस्तान और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP को बाहमी तौर पर अपने मामलात हल करने की जरूरत है। अमीर खान मुत्तकी ने ये बात इस्लामाबाद में इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त में कही जब हाल ही में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा का अफगानिस्तान के हवाले से 6 फरीकी इजलास इस्लामाबाद की मेजबानी में मुनक़िद हुआ। हफ्ते के रोज बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा चीन के वजीर खारजा चिनगांग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान तालिबान पर जोर दिया कि वो हमसाया ममालिक की सिक्योरिटी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लें। पाकिस्तान के लिए IMF के कर्ज प्रोग्राम का मुस्तक़बिल करीब में दोबारा शुरू होना अब मुश्किल महसूस हो रहा है। एक जानिब बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के जानिब से प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने के कोई इशारे नहीं मिल रहे हैं, तो दूसरी जानिब प्रोग्राम की बहाली को पाकिस्तान के किसी हद तक माशी इस्तेहकाम और दिवालिये से बचाव के लिए जरूरी करार दिया जा रहा है। ऐसे वक्त में जब प्रोग्राम की तकमील में सिर्फ 2 माह से भी कम वक्त रह गया है, तज्ज़ियाकारों को शक है कि ये इतने कम वक्त में मुकम्मल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोग्राम के तहत 9वां जायजा गुज़श्ता 7 माह से इल्तिबा का शिकार है। सिर्फ ये नहीं बल्कि प्रोग्राम के तहत 10वें और 11वें जायजे भी बाकी हैं। तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती इलाके कालाम की पहाड़ी चोटियों पर होने वाले बर्फबारी और शालाबारी ने मई के पहले हफ्ते में दिसंबर जैसी सर्दी की सूरत हाल पैदा कर दी है, तो दूसरी तरफ इससे हाल ही में आर्जी तौर पर बहाल किए जाने वाली कालाम बहरैन रोड को भी खतरात से दो चार कर दिया है, जिससे सियाहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले होटल मालिकान, कारोबारी और तिजारती शोबों से वाबस्ता अफराद परेशान दिखाई देते हैं। अफगानिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने एक बयान में कहा है कि वफ्द ने इतवार के रोज अफगानिस्तान में मौसमियाती तब्दीली पर एक मुबाहिसे की मेजबानी की। इस इजलास की सदारत अफगानिस्तान के लिए चार्ज डी अफेयर्स राफीला आयोडिस और वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर अफगानिस्तान मेलिंडा गेट ने की। अफगानिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के खुसूसी एलची थॉमस निकलसन ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज हमारी बातचीत का मकसद अफगानिस्तान में मौसमियाती तब्दीली पर बातचीत का दोबारा आगाज करना है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर अफगान अवाम की जिंदगियों में तब्दीलियां ला सकते हैं और सबके लिए एक ज्यादा पायदार, लचकदार और खुशहाल मुस्तकबिल बना सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी एक रिपोर्ट में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद सरेआम फांसी देने, कोड़े मारने और संसार करने की सजाओं पर कड़ी तनकीद की है और इन सजाओं के खात्मे का मुतालबा किया है।
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جسمانی تکلیف پہنچانے کی یہ سزائیں عالمی کنونشن کی خلاف ورزی ہیں اور ان پر عمل درآمد بند ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ نے پھانسی کی سزا پر بھی پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ پر طالبان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ افغانستان کا قوانین کا تعین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے اور ملک کے شہریوں کی اکثریت ان اصولوں پر عمل کرتی ہے۔ بھارتی نژاد امریکی اجے پال سنگھ بنگا جو 2 جون کو 5 سال کی مدت کے لیے ورلڈ بینک کی صدارت سنبھالیں گے، ان کے بارے میں معیشتی امور اور اقتصادیات کے کئی ماہرین کا خیال ہے کہ وہ اس بڑے بین الاقوامی ادارے کے لیے تبدیلی کا چہرہ ہوں گے۔ خود بنگا کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ٹول کٹ میں موجود تمام آلات کا بروقت اور صحیح استعمال کریں گے اور عالمی بینک کے اہم اہداف کو کم سے کم مدت میں حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ بھارت کی ریاست راجستھان کے گاؤں میں انڈین ایئر فورس کا طیارہ گرنے سے 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ پائلٹ محفوظ رہا ہے۔ پیر کو MiG 21 فائٹر جیٹ طیارے نے معمول کی تربیتی پرواز کے لیے راجستھان کے سورت گڑھ ایئر اسٹیشن سے اڑان بھری تھی، جس کے بعد وہ ضلع ہنومان گڑھ میں کریش ہو گیا۔ بھارتی فضائیہ کے مطابق طیارے کا پائلٹ حادثے میں محفوظ رہا۔ روسی افواج نے 9 مئی کو اپنی فتح کے دن کی پریڈ سے پہلے یوکرین پر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ پیر کو دارالحکومت کیف پر ڈرون اور کروز میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ یوکرین کی اول نائب وزیر خارجہ ایمن زاپارووا نے ٹویٹ کیا کہ یوکرینی فورسز نے ایرانی ساختہ 35 شاہد ڈرون کو مار گرایا، لیکن اس کا ملبہ کیف میں اپارٹمنٹ کی عمارتوں سے ٹکرا گیا اور 5 افراد زخمی ہو گئے۔ بحیرہ اسود کے شہر اوڈیسا میں زاپارووا نے کہا کہ روسی میزائلوں نے خوراک کے گودام اور تفریحی مقام کو نشانہ بنایا۔ مشرقی یوکرین میں زاپوریژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کی حفاظت کے بارے میں خدشات اتوار کو اس وقت بڑھ گئے جب روسی حکام نے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے آس پاس کی 18 بستیوں سے شہریوں کو نکالنے کا حکم دیا۔ یہ پلانٹ روسی اور یوکرینی افواج کے درمیان لڑائی کے اگلے مورچوں کے قریب ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس نے پلانٹ کے پڑوس میں واقع یوکرین کے زیر قبضہ قصبے نکوپول پر 30 سے زائد گولے فائر کیے، جس سے ایک 72 سالہ خاتون ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یوکرین نے پلانٹ کے آس پاس کے علاقوں میں بھی حملے کیے ہیں۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ پلانٹ کے قریب کی صورتحال غیر متوقع اور ممکنہ طور پر زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک شدید جوہری حادثے کے خطرے اور آبادی اور ماحولیات کے لیے اس سے منسلک نتائج کو روکنے کے لیے ابھی سے کارروائی کرنی چاہیے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کو ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ یوکرین میں روسی افواج کو اسی طرح شکست دی جائے گی جس طرح نازی جرمنی کو دوسری جنگ عظیم میں شکست ہوئی تھی۔ یوکرینی رہنما نے اپنے خطاب میں 8 مئی کو جرمنی کی فتح کا یاد منانے کا اعلان کیا، جیسے مغربی اتحادی مناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ روس کے برعکس ہے جو 9 مئی کو اپنا جشن مناتا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین اس کے بجائے 9 مئی کو یوکرین کے لیے یورپ کی حمایت کے احساس کے طور پر منائے گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بھی پیر کو نازیوں کے خلاف فتح اور یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی 78ویں سالگرہ کے موقع پر نامعلوم فوجی کی مقبرے پر پھول کی چادر چڑھائی اور دیا جلایا اور جنرل ڈی گال کے مجسمے کے سامنے پھول رکھے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ فرانس کی وزیر اعظم، وزیر دفاع اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ سوڈان کے دونوں متحارب دھڑوں کے ایلچی سوڈان میں انسانی ہمدردی کی راہداری کھولنے کا انتظام کرنے کے لیے
सऊदी अरब में हैं। फरीकैन ने इसरार किया है कि वो शिमाली अफ्रीकी मुल्क में सिर्फ इंसानी सूरत हाल को कुछ मदद पहुंचाने के लिए एक दूसरे के सामने बैठे हैं और जंगबंदी पर बातचीत नहीं कर रहे। क़ब्ल अज़ वक़्त मुज़ाकरात का आगाज हफ्ते को हुआ। सऊदी ममलूकत ने पहले ही वादा किया है कि वो सूडान को $100 मिलियन की इंसानी इमदाद फराहम करेगा। सूडान में अप्रैल के वस्त में लड़ाई शुरू हुई। मुल्क की फौज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान सिर्फ चंद हफ्तों की लड़ाई के बाद लाखों सूडानी अपने घरों से भागने पर मजबूर हो गए, जिनमें से बहुत से बेघर सूडानी सरहदी ममालिक में पनाह हासिल कर रहे हैं। सूडान की फौज, जिसकी सरबराही जनरल अब्दुल फताह बुरहान कर रहे हैं, और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जिनकी सरबराही जनरल मोहम्मद हमदान दागलू कर रहे हैं, दोनों के दरमियान 15 अप्रैल को लड़ाई शुरू होने के बाद से मुलाकात नहीं हुई है। जंगबंदी के नाजुक मुआहदे तनाज़ात को खत्म करने या तशद्दुद को कम करने के लिए बहुत कुछ करने में भी नाकाम रहे हैं। अरब लीग ने शाम की रुकनियत बहाल कर दी है। इतवार को मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा में अरब लीग के वज़राए खारजा के इजलास में शाम की रुकनियत बहाल करने पर राय शुमारी हुई, जिसमें अक्सरियत राय से शाम को दोबारा अरब लीग में शामिल करने का फैसला किया गया। 10 साल कबल खाना जंगी की वजह से अरब ममालिक की तंजीम ने शाम की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। अरब लीग में शामिल बाज़ ममालिक ने सियासी हल के बगैर शाम की रुकनियत बहाल करने की मुखालिफत की। अमरीका के दफ्तर खारजा ने इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि वो शाम में अरब ममालिक के मुश्तरका अहदाफ का हामी है, लेकिन शाम में जारी तनाज़े के हल के लिए सदर बशार अल-असद के अज़ाइम पर उसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीका की रियासत टेक्सास के सरहदी शहर ब्राउन्सविल में इतवार को तारिकीन वतन की पनाहगाह के बाहर एक बस स्टॉप पर खड़े मुसाफिरों पर एक SUV के चढ़ जाने से कम 8 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। बिशप एजिक सान पेड्रो ओजानिम सेंटर के शेल्टर डायरेक्टर विक्टर माल्डोनाडो ने कहा कि उन्होंने हादसे के बारे में एक कॉल मौसूल होने के बाद इतवार की सुबह शेल्टर की निगरानी करने वाले कैमरे की वीडियो का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि ऐनी शाहिदीन ने ड्राइवर को पकड़ लिया, जो मौके वारदात से भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि हलाक और जख्मी होने वालों में ज्यादातर वेनेजुएला के तारिकीन वतन हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।